हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमने जैसे वेक्टर स्पेस से शुरू किया था तो हमारे 7 पार्ट्स उसमें हो चुके हैं और प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर स्पैन एंड दी सबस्पेस जनरेटेड बाय अ सेट, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं डेफिनेशन से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर हम लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियर इंडिपेंडेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो डियर स्टूडेंट्स, पहला यहाँ पे एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट आप एज उसको रिजल्ट भी याद कर सकते हो। एंड इफ यू वांट प्रूफ ऑफ दैट रिजल्ट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस वाले रिजल्ट का प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, अब उससे पहले रिजल्ट देखते हैं क्या कहता है। अगर S हमारा कोई भी सबसेट है वेक्टर स्पेस V का, ठीक है, अगर S आपका कोई भी सबसेट है किसी वेक्टर स्पेस V का ओवर द F, देन क्या होता है, जो LS होता है इज इक्वल्स टू दिस लेस देन ग्रेटर देन साइन एंड बीच में S। ये किसके लिए यूज होता है, ये वाला सिंबल, दिस इज फॉर जनरेटेड, है ना, किसके लिए यूज किया जाता है, जनरेटेड। अब मैं इसको क्या पढ़ूंगी, देन LS इज जनरेटेड बाय द सेट S। ठीक है, अगर LS आपका इसके इक्वल है, इसका मतलब क्या है, जो LS है वो क्या है, किसके थ्रू जनरेटेड है, S के थ्रू जनरेटेड है। ठीक है, व्हाट इज LS, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। LS का मतलब क्या है, लीनियर स्पैन ऑफ S। ठीक है, तो व्हाट इज LS, LS इज द लीनियर स्पैन ऑफ S। और जो लीनियर स्पैन ऑफ एनी सेट होता है वो किसके इक्वल आता है, वो क्या होता है, किसके थ्रू जनरेटेड होता है, उसी सेट के थ्रू जनरेटेड होता है। ठीक है, तो अगर मैं LS लिखूं या फिर जनरेटेड बाय S लिखूं, उसका मतलब सेम है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या कहता है, कोई भी अगर सबसेट है S, ठीक है, तो लीनियर स्पैन ऑफ S इज ऑलवेज जनरेटेड बाय द सेट S। ठीक है, तो लीनियर स्पैन किसी भी सेट का उसी सेट के थ्रू क्या होगा, जनरेटेड होगा। तो ये एक हमारा क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को यूज करके हम एक रिमार्क देख सकते हैं। रिमार्क क्या देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी वेक्टर स्पेस V है मान लो, ठीक है, ओवर दी F, और वो वेक्टर स्पेस क्या है, किसी सेट के थ्रू जनरेटेड है। ठीक है, वो सेट हमने मान लिया S के थ्रू। ठीक है, तो V इज जनरेटेड बाय सेट S। ओके, तो क्या होगा, जो V का हर एक एलिमेंट होगा वो उसको हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द S। ठीक है, जो V का हर एक एलिमेंट होगा उसको लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द S। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर ये तो ठीक है, ये समझ लिया। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, देखो वो बोल रहा है V हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर द F, ठीक है, और वो जनरेटेड है बाय सेट S। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज V, V इज इक्वल्स टू दिस लेस देन ग्रेटर देन साइन बीच में S, क्योंकि V क्या है, S के थ्रू जनरेटेड है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। और हमने अभी रिजल्ट देखा कि अगर S के थ्रू जनरेटेड है तो वो किसके इक्वल होता है, LS के इक्वल होता है। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू LS। तो इसका मतलब क्या है, V आपका किसके इक्वल हो गया, LS के इक्वल हो गया डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो V हमारा क्या हो गया, LS के इक्वल हो गया। LS का मतलब क्या है, V इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ S। अगर V आपका लीनियर स्पैन ऑफ S के इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या है, V का हर एक एलिमेंट LS में होगा, है ना। अगर V इज इक्वल टू LS है तो V का हर एलिमेंट LS में होगा, और LS का हर एलिमेंट, LS मतलब लीनियर स्पैन ऑफ S का हर एलिमेंट V में होगा। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं कोई भी एक एलिमेंट जो V में है, ठीक है, और V किसके इक्वल है, LS के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, V किस में बिलोंग कर जाएगा, LS में कर जाएगा। और V क्या है, एलिमेंट ऑफ V है, तो V के हर एक एलिमेंट क्या होगा, V का हर एक एलिमेंट किसके अंदर जाएगा, LS के अंदर जाएगा। LS इज द लीनियर स्पैन ऑफ S। और लीनियर स्पैन में क्या आता है, सारे ऑल द पॉसिबल, linear span is the set of all the possible linear combinations of finite number of elements of S, यही होता है। ठीक है, अगर V आपका LS के अंदर जा रहा है तो V को आप लिख पाओगे एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मान लो कोई भी वेक्टर स्पेस है वो किसी सेट के थ्रू जनरेटेड है, तो V के, ठीक है, वेक्टर स्पेस V के हर एक एलिमेंट को आप लिख सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द S। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको ये वर्ड दिखे दैट दिस वेक्टर स्पेस इज जनरेटेड बाय दिस सेट S, ठीक है, तो दिस मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ V इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। ठीक है, तो ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, और एग्जांपल के थ्रू आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की भी क्लियरिटी मिल जाएगी, लीनियर स्पैन की भी और जनरेटेड की भी। ठीक है,
देखो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला एग्जाम्पल बोल लो या फिर पहला क्वेश्चन क्या है, राइट 5,3,2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ दिस। ठीक है, आपको ये जो है 5,3,2 इसको लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। ठीक है, और ये वेक्टर्स किसके हैं, R3 ओवर R के। ठीक है, ये वेक्टर्स कहाँ से लिए गए हैं, R3 ओवर दी R। ठीक है, तो आपको इसको लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। तो देखो इसको कैसे करेंगे, हमें लीनियर कॉम्बिनेशन पता है। लीनियर कॉम्बिनेशन में क्या करते हो आप, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उठाते हो फील्ड में से, यहाँ पे फील्ड क्या है हमारी R है। ठीक है, और फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स उठाते हो किस में से, V में से, वो ऑलरेडी दिए हुए हैं। क्योंकि आपको क्या लिखना है, इस वाले सेट को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स लिखना है। तो तीन आपको क्या दिए हैं, वेक्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीन एलिमेंट्स आपको रियल नंबर में से उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, लेट, ब्लैक से लिखते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन हमें क्या लिखना है, इस वाले सेट को लिखना है, इस वाले वेक्टर को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो कैसे लिखा जाएगा, 5,3,2 इसको लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, अल्फा इंटू फील्ड का एलिमेंट लेना, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 1 0 -1 प्लस बीटा इंटू 1 2 1 1 2 1 प्लस गामा, यहाँ लिखना है 0 -3 2 0 -3 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल है, 5 3 2। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, पहला कोऑर्डिनेट अल्फा, अल्फा ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा गामा इंटू 0 इज 0। तो क्या बनेगा पहला कोऑर्डिनेट, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कॉमा सेकंड करो, इसको इससे करोगे तो 0 प्लस 2 बीटा प्लस -3 गामा। तो थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या आएगा, 2 बीटा -3 गामा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब लास्ट वाला कोऑर्डिनेट देखो, अल्फा इंटू -1 इज माइनस अल्फा, ओके, देन बीटा इंटू 1 इज प्लस बीटा, यहाँ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके, देन गामा इंटू 2 इज 2 गामा प्लस 2 गामा, ये हो गया। ठीक है, अब ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इस वाले ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर, सॉरी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स है। ठीक है, तो ये वाला ट्रिपलेट इस ट्रिपलेट के इक्वल है। तो ट्रिपलेट्स कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोऑर्डिनेट्स क्या हो, इक्वल हो, कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट। तो 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड के इक्वल, थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड के इक्वल। ठीक है, और इन तो तीन इक्वेशन मिलेगी हमें यहाँ से, और तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ डाल देंगे। तो हम बोल देंगे यस वी हैव रिटन दिस 5,3,2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स। ओके, तो अब निकालते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 5। ओके, देन हमें मिला 2 बीटा -3 गामा इज इक्वल्स टू 3। ओके, और हमें मिला, या मिला नेक्स्ट माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें तीन इक्वेशंस मिली, 1 2 3। ठीक है, इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके हम सॉल्व करेंगे और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं हम। तो देखो हमें क्या मिलेगा, नाउ सॉल्विंग 1 2 एंड 3। ठीक है, सॉल्विंग 1 2 एंड 3। ठीक है, हम सॉल्व कर रहे हैं 1 2 एंड 3 को। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल रही हूँ बीटा के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ जाएगा फ्रॉम 1 इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल्स टू 5 माइनस बीटा। ठीक है, सेकेंड में से मैं बीटा की वैल्यू निकालूंगी इन द फॉर्म ऑफ गामा। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, ये देखो ये आएगा बीटा, ये इधर चला जाएगा तो 3 प्लस 3 गामा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो हमने बीटा की वैल्यू गामा के फॉर्म में निकाल ली।
ठीक है। और अब ये जो बीटा की वैल्यू थी, इस बीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो अल्फा की वैल्यू पे गामा में आ जाएगी, और वो सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे तो वहां से गामा की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आप इनको 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, जो भी मेथड आपको आता है। ठीक है, मैं इससे कर रही हूँ। तो यहाँ से देखो अल्फा क्या आएगा हमारा गामा के फॉर्म में, तो 5 माइनस 3 प्लस 3 गामा बाई 2 ये आया। ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी फाइनल 2, इधर आ गया 10 माइनस 3 तो 7 आएगा ना, 5 इंटू 2 इज 10 माइनस 3 तो 7 माइनस 3 गामा, दिस इज गामा। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू भी गामा के फॉर्म में आ गई, बीटा की वैल्यू भी गामा के फॉर्म में आ गई। तो अब दोनों वैल्यूज को हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ठीक है, तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 के अंदर अब हम पुट करेंगे, यहाँ पुट कर लेते हैं। ठीक है, ओहो, ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, ओके। अभी थर्ड इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, ये आया माइनस 7 माइनस 3 गामा बाई 2 प्लस बीटा गामा के फॉर्म में क्या है आपका 3 प्लस 3 गामा डिवाइडेड बाई 2, दिस इज प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस 7 प्लस का 3 गामा प्लस का 3 प्लस का 3 गामा। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम जब 2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4 गामा इज इक्वल टू 2। ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करो क्या मिलेगा, 3 गामा प्लस 3 गामा 6 गामा, 6 गामा प्लस 4 गामा 10 गामा। ठीक है, माइनस 7 प्लस 3 इज माइनस 4, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा तो प्लस का 4, तो यहाँ से क्या आया 10 गामा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 हो गया 8, तो व्हाट इज गामा 8 बाई 10। ठीक है, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई 5। तो गामा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4 बाई 5, तो गामा इज इक्वल्स टू 4 बाई 5। ठीक है, अब गामा की वैल्यू आ गई तो अल्फा भी निकल सकता है और बीटा भी निकल सकता है। ठीक है, तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, अल्फा की वैल्यू हम गामा के फॉर्म में लिखी हुई थी, तो गामा की वैल्यू जस्ट यहाँ पुट करनी है 4 बाई 5। ठीक है, और बीटा में भी गामा की वैल्यू क्या पुट करनी है, जस्ट 4 बाई 5। चाहो तो हम कर लेते हैं। ठीक है, इनको रख लेते हैं, बाकी इसको हटा देते हैं। अब इसमें गामा की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज अल्फा। तो अब गामा की वैल्यू पुट करनी है 4 बाई 5, तो वहां से क्या निकलेगा, बीटा निकलेगा। ठीक है, तो बीटा क्या आएगा हमारा, बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3, गामा की जगह क्या आएगा 4 बाई 5 बाई 2। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 5 ऊपर एलसीएम लोगे, ठीक है, और वो 5 नीचे आ जाएगा तो 10 आ जाएगा ना। इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 और डिवाइडेड बाई नीचे 2 है, एलसीएम लिया तो ऊपर क्या हो गया 15, 15 प्लस 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 27, 27 डिवाइडेड बाय 5, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, 5 इंटू 2 इज 10, तो ये हमारा बीटा क्या आ गया 27 बाय 10। ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अल्फा में भी आपको जस्ट गामा की वैल्यू डालनी है। ठीक है, ये आ गया 7 माइनस 3, गामा की जगह 4 बाय 5 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, देखो मैं जल्दी से कर देती हूँ, नीचे तो 10 ही आना है। ठीक है, इसका करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 35, 35 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा हमारा 35 माइनस 12 इज 23 है ना, 23 आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 23 बाय 10। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 23 बाय 10। तो बीटा इज इक्वल्स टू 27 बाय 2 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 23 बाय 10। तो फाइनल हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बना वो हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर वैल्यूज इनके साइड में नोट कर लेते हैं। हमारा अल्फा आया 23 बाय 10, बीटा इज 27 बाय 10 एंड गामा इज 4 बाय 5। ठीक है, क्या ये सारे वैल्यूज आपके फील्ड में से है, रियल नंबर में से है?
हाँ ये सारी क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो फाइनल लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हुआ हमारा वो देखते हैं। तो देखो देयरफॉर ये जो 5,3,2 इसको कैसे लिखा जा सकता है, हमने क्या लिखा था, अल्फा 1 0 -1 प्लस बीटा 1 2 1 प्लस गामा 0 -3 2, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 23/10, तो अल्फा की जगह लिख देंगे 23/10, ये आ गया 1 0 -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई 27/10, ये आ गया 1 2 1 प्लस गामा की वैल्यू क्या आ गई 4/5 0 -3 -2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर 5,3,2 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 वेक्टर्स, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, ओके। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द वेक्टर x, ठीक है, x क्या है 1, k, -4 इन R3/R इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 इज 1 -3 2 x2 2 -1 1, मतलब ये बोल रहा है k की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए ये जो x वेक्टर है उसको लिखा जा सकता है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 इन द फील्ड R, ठीक है। जो वेक्टर स्पेस है वो है R3/R, ठीक है। तो फील्ड क्या है हमारे यहाँ पे रियल नंबर है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, हमें इसको लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स इन वेक्टर स्पेस R3/R3, ठीक है। और वहां से हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, के की फाइंड करनी है। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। सोल्यूशन देखो इसका, देखो सबसे पहले क्या करना है, इसको इस x वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है x1 x2 की, और फील्ड क्या है हमारे यहाँ पे r है, रियल नंबर है, ठीक है। तो आपको इसको लिखना है x1 एंड x2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो दो एलिमेंट्स आपको उठाने पड़ेंगे फील्ड में से, ठीक है। तो लेट हम ले लेते हैं अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू r, ठीक है। देन क्या होगा हमारा, x को लिखा जा सकता है एज अल्फा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है ना, क्योंकि x को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 और फिर वहां से k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब x क्या है हमारा 1k -4 1, k -4, व्हाट इज x1 इज 1 -3 2 बीटा, व्हाट इज x2 2 -1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा अल्फा प्लस 2 बीटा, पहला कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा प्लस 2 बीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट इज माइनस अल्फा माइनस बीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट इज 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है यहाँ तक। अब ये वाली चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ठीक है। तो दिस इक्वल टू दिस, है ना, ये वाली चीज इसके इक्वल है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इक्वेट करो, तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से देखो, पहला कोऑर्डिनेट पहले के इक्वल आएगा, दूसरा दूसरे के इक्वल और तीसरा तीसरे के इक्वल। तो फर्स्ट वाला क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल, पहली कंडीशन ये आ गई। दूसरी कंडीशन क्या आएगा -3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू के, सेकेंड इज -3 अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू के, ओके। थर्ड कोऑर्डिनेट थर्ड के इक्वल होगा, दैट इज 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4 थर्ड। अब देखो दो वेरिएबल है, ठीक है, और 3 इक्वेशन है, तो किसी भी दो इक्वेशंस को यूज करके आप दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो कौन सी दो इक्वेशन सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ तो k है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि k की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है। तो हम सॉल्व करेंगे 1 और 3 को, वहां से जो अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी वो अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ डाल के k की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सॉल्व करो, सॉल्व 1 एंड 3, 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, देखो ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो क्या आ गया 2 अल्फा प्लस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 2, और नीचे वाली क्या है 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये कट गया, ये आ गया 4 बीटा माइनस बीटा इज 3 बीटा, 4 प्लस 2 इज 6, तो व्हाट वी गेट बीटा इज इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 आ गई। अब बीटा की वैल्यू 2 यहाँ पे डाल के अल्फा की वैल्यू निकालो, क्या आएगा, देखो अल्फा बीटा 2 हो गया, तो 2 × 2 4,
1 -4, तो -3 आ गया, तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू 2 आ गई, अल्फा की वैल्यू -3 आ गया। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू किस में पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो वहां से के की वैल्यू निकल जाएगी। नाउ put alpha is equals to, put alpha is equals to -3 and beta is equals to 2 in equation number second, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, -3 इंटू -3 प्लस माइनस बीटा -2 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से क्या आ गया, प्लस का 9 -2 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से के की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 7, और यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, 7 आ गई। तो के की वैल्यू अगर 7 होगी तभी ये जो एक्स है उसको हम लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2, ठीक है। तो ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। अब एक और टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, देखो डियर स्टूडेंट, ये तीसरा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर rx एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इज इन अ लीनियर स्पैन ऑफ px एंड qx और नॉट, ठीक है। और px दे रखा है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, qx इज 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि चेक करो वेदर दिस rx belongs to the linear span of px qx और not, ठीक है। हमें चेक करना है कि जो हमारा rx है वो क्या लीनियर स्पेन में आता है px और qx के, ठीक है। तो लीनियर स्पेन ऑफ px qx में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे किसके, px के एंड qx के, ठीक है। तो वो सारे एलिमेंट्स आएंगे किसके अंदर, लीनियर स्पेन ऑफ px एंड qx, ठीक है। अगर rx को मुझे शो करना है कि वो लीनियर स्पेन ऑफ px एंड qx में आता है, इसका मतलब मुझे शो करना है कि जो rx है वो क्या लिखा जाना चाहिए, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ px एंड qx, ठीक है। तो इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हैं, लिखे सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि हमें क्या शो करना है, यहाँ पे लिखते हैं टू शो और टू चेक, यहाँ पे चेक करना है, हमें शो नहीं करना, ठीक है। तो टू चेक this rx belong to linear span of px and qx, ठीक है। px and qx के लीनियर स्पेन में ये आता है या नहीं, ठीक है। और लीनियर स्पेन हमने पढ़ा था, यहाँ पे लीनियर स्पेन किसका है, px and qx का। इसका मतलब लीनियर स्पेन ऑफ px and qx के अंदर सारे एलिमेंट कौन से आएंगे, जो क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ px and qx। अगर rx को मुझे शो करना है कि वो इनके लीनियर स्पेन में आता है, इसका मतलब मुझे ये शो करना है कि rx जो होगा उसको मैं लिख सकती हूँ एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ px and qx, ठीक है। तो हमें वही चेक करना है। तो नाउ व्हाट इज rx इज दिस, ठीक है। तो हम ले लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। फील्ड में से हमने दो ले लिए, अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे फील्ड क्योंकि मेंशन्ड नहीं है तो हम फील्ड क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे रियल नंबर ही होगा बट हम इसको एफ ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो लेट अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू एफ, देन जो ये आर एक्स होगा उसको लिख सकते हैं, लिखेंगे हम अल्फा पी एक्स प्लस बीटा क्यू एक्स, ठीक है। अगर ऐसा हम लिख पाए तो ये आर एक्स किस में चला जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, ठीक है। तो लिख के देखते हैं क्या हम लिख पाएंगे या नहीं। तो यहाँ देखो पी एक्स क्या है हमारा, पी एक्स इज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एंड बीटा क्यू एक्स क्या है हमारा 2 प्लस एक्स माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या आएगा, कांस्टेंट एक साथ रखो, x के टर्म एक साथ रखो और x स्क्वायर के टर्म्स एक साथ रखो। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट्स को कलेक्ट कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा, है ना, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब x के टर्म्स को कलेक्ट कर लो, x की टर्म क्या आएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है। और एक्स स्क्वायर की टर्म्स क्या आएंगी, एक्स स्क्वायर बाहर लिख लो तो क्या आ जाएगा अल्फा, इससे करोगे तो -3 बीटा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू आर एक्स हमारा किसके इक्वल है, 1 माइनस 4x प्लस 6x स्क्वायर। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है ना।
ये दोनों पॉलिनोमियल। तो दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं? जब उनके कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के इक्वल आए, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स के इक्वल आए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के इक्वल आए एंड सो ऑन। तो कांस्टेंट टर्म क्या है? 1, तो 1 किसके इक्वल होगा? दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है? -4। तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? सेकेंड इज माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन दोनों को यूज करके आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से लिखना चाहो तो लिख सकते हो अल्फा -3 बीटा इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, बट कोई भी दो को यूज करके आप अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को यूज करके करना चाहूंगी। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ओके, नाउ सॉल्व 1 एंड 2। 1 एंड 2 का सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा? अल्फा, दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3 बीटा इज इक्वल्स टू 1 -4 दैट इज -3। तो बीटा क्या आ गया मेरा यहाँ पे? -1। अब बीटा की वैल्यू किसी में भी डाल के देख लो, मान लो मैंने 2 में डाल दी। ठीक है, नाउ पुट बीटा इज इक्वल्स टू -1 इंटू, ठीक है, हमें क्या मिलेगा यहाँ से? माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू -1 डाल दी इज इक्वल्स टू -4। ये देखो इसमें डाला माइनस अल्फा, बीटा की वैल्यू -1 डाल दी इज इक्वल्स टू -4। तो यहाँ से माइनस अल्फा क्या आया मेरे पास? -3। ठीक है, तो अल्फा क्या आ गया? 3। ठीक है, तो बीटा आ गया -1 और अल्फा आ गया हमारा 3। ठीक है, तो हम क्लियर सी बात है, हम इसको लिख पा रहे हैं, जो आर एक्स है उसको हम लिख पा रहे हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आर एक्स है ये हमारा किसको बिलोंग करेगा? लीनियर स्पैन ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। ठीक है, यहाँ पे फील्ड हमारी रियल नंबर ही होंगी। ठीक है, हम यहाँ पे लेके चलते हैं फील्ड इज रियल नंबर, इज रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्या है? यहाँ पे वेक्टर स्पेस क्या था? वेक्टर स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ओवर द फील्ड आर। ठीक है, तो वो क्या है? हमारा वेक्टर स्पेस था और फील्ड हमारे यहाँ पे रियल नंबर थी। तो अल्फा और बीटा हमारे दोनों फील्ड से आ गए, दैट इज रियल नंबर से आ गए। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ px and qx. This implies rx belongs to the linear span of px and qx. ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से करना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जनरेटेड वाला, उसके बाद हमारा ये सारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ये लीनियर स्पैन एंड द लीनियर कॉम्बिनेशन। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द लीनियर डिपेंडेंस एंड द लीनियर इंडिपेंडेंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है? फाइंड द कंडीशन। ठीक है, फाइंड द कंडीशन ऑन ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी सी पर हमें एक कंडीशन फाइंड करनी है सो दैट दिस वेक्टर एक्स, ठीक है, एक्स क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, belongs to the space generated by x1 x2 and x3। ठीक है, तो हमें ए बी सी के ऊपर कंडीशन फाइंड करनी सो दैट दिस x बिकम, या ये जो x है वो किस में आ जाना चाहिए? दिस x बिलोंग्स टू द स्पेस जनरेटेड बाय द वेक्टर्स x1 x2 एंड x3। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ऐसे कंडीशन फाइंड करनी है ए बी सी पे सो दैट ये जो हमारा x है ये किस में चला जाना चाहिए? उस स्पेस के अंदर, उस वेक्टर स्पेस के अंदर चला जाना चाहिए जो जनरेटेड हो x1 x2 एंड x3 के 3 से। ठीक है, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई भी वेक्टर स्पेस है अगर वो किसी सेट के थ्रू जनरेटेड है तो इसका मतलब क्या है? उस वेक्टर स्पेस के हर एक एलिमेंट को आप लिख सकते हो एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ दैट सेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो वेक्टर स्पेस है वो किसके थ्रू जनरेटेड है? x1 x2 एंड x3 के थ्रू जनरेटेड है। ठीक है, तो मान लो मैंने वेक्टर स्पेस V ले लिया, ये जो V है ये किसके थ्रू जनरेटेड है? x1 x2 एंड x3। ठीक है, दिस वेक्टर स्पेस इज जनरेटेड बाय अ सेट x1 x2 एंड x3 के थ्रू क्या है? जनरेटेड है। तो इसका मतलब क्या होगा? V का कोई भी एलिमेंट होगा वो कैसे लिखा जाएगा? एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एंड x3। दिस इंप्लाइज every element of V is written as
is written as linear combination of x1, x2 and x3। ठीक है, तो अगर ये x बिलोंग करवाना है हमें किस में, वेक्टर स्पेस V के अंदर जो x1, x2, x3 से जनरेटेड है, इसका मतलब x को आपको x आपका कैसे लिखा जाना चाहिए, एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2 एंड x3। ठीक है, तो हम लिखते हैं x को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2 एंड x3। उसके लिए पहले 3 एलिमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे फील्ड में से। यहाँ पे फील्ड हमारी होगा R ही होगा। ठीक है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस हमारा क्या है, R3 ओवर दी R। ठीक है, तो ये हमारा R3 ओवर दी R है। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर स्पेस R3 है और फील्ड हमारे यहाँ पर R है। तो हम एलिमेंट्स उड़ाते हैं, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू दी R। ठीक है, अब इस x को लिखना है एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1, x2 एंड x3। तो दिस x इज इक्वल्स टू अल्फा x1 प्लस बीटा x2 प्लस गामा x3। ठीक है, अब वैल्यूज डालनी है। अल्फा x1 इज 2,1,0, बीटा इज 1 minus 1 2, गामा इज x3 0 3 minus 4। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो पहला कोऑर्डिनेट लिख लो, 2 इंटू अल्फा इज 2 अल्फा प्लस बीटा, ये तो 0 हो गया, 2 अल्फा प्लस बीटा आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 गामा, अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 गामा। ओके, अब लास्ट कोऑर्डिनेट क्या है, अल्फा इंटू 0 इज 0, बीटा इंटू 2 इज 2 बीटा माइनस 4 गामा। ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, और x क्या है हमारा, a b एंड c। ठीक है, तो ये x इज a b c। तो अगर दो ट्रिपलेट्स आपके इक्वल हैं, यहाँ पे ये किसके इक्वल है, x, और x क्या है हमारा a, b, c। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये वाली चीज हमारी a के इक्वल होगी, ये वाली चीज हमारी b के इक्वल होगी, और ये वाली चीज हमारी c के इक्वल होगी। तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू b हो जाएगा, 2 बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। क्या मिला, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू a, अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू b एंड 2 अल्फा माइनस 4 गामा, 2 अल्फा माइनस 4 गामा इज इक्वल्स टू c। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा हमारा, 4 अल्फा माइनस नॉट अल्फा बीटा आएगा ना, 2 इंटू बीटा, 2 बीटा माइनस 4 गामा। तो 2 बीटा माइनस 4 गामा किसके इक्वल आएगा हमारा, c के इक्वल। ठीक है, अब इन तीनों को यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है ए बी एंड सी के अंदर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा नहीं गामा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फाइंडिंग वैल्यू ऑफ गामा फ्रॉम हियर। ठीक है, यहाँ से फाइंड करते हैं व्हाट इज गामा। गामा आएगा हमारा 3 गामा इज इक्वल्स टू बी माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो गामा क्या निकलेगा मेरा यहाँ से, b माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3। तो ये गामा की वैल्यू आई। अब ये जो भी गामा की वैल्यू आई इसको हम पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, दिस इज 1 2 एंड 3, तो 3 के अंदर पुट कर देते हैं। नाउ पुट इन 3, तो 3 में आप अगर गामा की वैल्यू पुट करते हो तो क्या मिलता है, गामा इज b माइनस अल्फा प्लस बीटा। ओके, 3 माइनस, यहाँ से ठीक निकाला है, माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 गामा, तो गामा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, b माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू c। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा हमारा 6 बीटा माइनस 4b प्लस 4 अल्फा प्लस नॉट प्लस माइनस 4 बीटा इज इक्वल्स टू 3c। ठीक है, अब बीटा को बीटा के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 बीटा माइनस 4b प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 3c। तो यहाँ से आया 2 बीटा प्लस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 3c प्लस 4b। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो अगर यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 2 अल्फा, और बीटा प्लस 2 अल्फा a के इक्वल है। तो हम यहाँ से सीधा क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 अगर कॉमन निकाल लें तो वो क्या आएगा हमारा, बीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 3c प्लस 4b। ठीक है, अब व्हाट इज बीटा प्लस 2 अल्फा, बीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू a, तो ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 3c प्लस
4b। तो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, देयरफॉर रिक्वायर्ड कंडीशन इज 2a माइनस 3c माइनस 4b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई फॉर a b and c such that this vector x belongs to the space which is generated by x1 x2 and x3। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम्स के अंदर भी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक दो प्रॉपर्टीज हैं, रिजल्ट्स हैं लीनियर स्पेन को लेके, वो देखते हैं और इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ रिजल्ट्स हैं लीनियर स्पेन को लेके, वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो क्या कहता है, हमारे पास दो सबसेट है वेक्टर स्पेस वी के, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। तो पहला रिजल्ट क्या है, अगर एस सबसेट है लीनियर स्पेन ऑफ टी का, देन लीनियर स्पेन ऑफ एस इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ टी। तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी सेट है वो किसी लीनियर स्पेन का क्या है, सबसेट है, तो उस S का लीनियर स्पेन भी क्या होगा, उस लीनियर स्पेन का सबसेट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे S क्या है, सबसेट था LT का, लीनियर स्पेन ऑफ T का, तो जो ये S का लीनियर स्पेन होगा वो भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पेन ऑफ T का। ठीक है, अगर S हमारा सबसेट है T का, ठीक है, तो इनके लीनियर स्पेन भी क्या होंगे, तो लीनियर स्पेन ऑफ S भी क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पेन ऑफ T का। ठीक है, अगर S हमारा कोई सबस्पेस है किसका, V का, ठीक है, V का कोई सबस्पेस है S, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यहाँ पे वन वेज है, अगर S सबसेट है LT का तो लीनियर स्पेन ऑफ S इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ LT। अगर S मेरा सबसेट है T का, देन लीनियर स्पेन ऑफ S इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ T। बट ये उल्टा ट्रू नहीं है कि अगर लीनियर स्पेन ऑफ S इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ 2, तो जरूरी नहीं है कि S भी आपका क्या हो जाए, सबसेट हो जाए लीनियर स्पेन ऑफ T का। ठीक है, तो ये वन वेज ही ट्रू है। बट यहाँ पे देखो, अगर S आपका सबस्पेस है V का, ठीक है, तो यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो LS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, S के इक्वल हो जाएगा। तो कहने के बाद अगर LS इज इक्वल्स टू S आ रहा है तो S आपका सबस्पेस होगा, अगर S आपका सबस्पेस है तो क्या हो जाएगा, LS इज इक्वल्स टू S हो जाएगा। ठीक है, लीनियर स्पेन ऑफ दैट सबस्पेस इज इक्वल्स टू सबस्पेस। ठीक है, अब देखो, अगर लीनियर स्पेन, एक आपके पास लीनियर स्पेन है, ठीक है, उसका फिर से लीनियर स्पेन लोगे तो वो लीनियर स्पेन ऑफ दैट सेट के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो लीनियर स्पेन ऑफ S इज इक्वल्स टू द लीनियर स्पेन ऑफ S। ठीक है, तो ये हमारी चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो ये याद रखना। ठीक है, कि अगर S आपका सबसेट है लीनियर स्पेन ऑफ T का, तो उसका जो लीनियर स्पेन होगा वो भी सबसेट हो जाएगा लीनियर स्पेन ऑफ T का। ठीक है, अगर S सबसेट है T का, तो लीनियर स्पेन ऑफ S इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ लीनियर स्पेन ऑफ T। अगर S आपका कोई सबस्पेस है V का, तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है LS इज इक्वल्स टू लीनियर स्पेन ऑफ S इज इक्वल्स टू S हो जाएगा, और अगर लीनियर स्पेन ऑफ S इज इक्वल्स टू S है तो S आपका सबस्पेस हो जाएगा। एंड लीनियर स्पेन ऑफ S किसके इक्वल हो जाता है, लीनियर स्पेन ऑफ S। ठीक है, तो दिस आर दी important for results that we have to know about it। okay, तो ये जो हमारा लेक्चर है हम इसी को यही वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। ओके डियर स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय।